आसनो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे में मां आहियां इम्तियाज़ मीर। फॉरेन फंडिंग केस त जीअं त सभु सियासी जमातूं जेके इत्तेहादी हुकूमत आहिनि उहो इहो फ़ैसिलो कयो आहे त इमरान ख़ान जी नाअहली ख़िलाफ़ु हिकिड़ो फ़ैसिलो कबो वेंदो, उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी ऐं उन सां गॾु उनखे ECL में विधो वेंदो। इहो सुभाणे काबीना में फ़ैसिलो थींदो ऐं फॉरेन फंडिंग तमामु अहम आहे। जॾहिं बि असां ॻाल्हायूं था PTI जे दोस्तनि सां ऐं MPS सां, साबिक़ा मिनिस्टर हुनजो मौक़िफ़ इहो आहे त पीपल्स पार्टी नून लीग JUIF जो बि थियणु खपे, पर ज़रूरु थियणु खपे, सभिनी जो थिए, पर हाली त फ़ैसिलो हे आहे इन ते केतिरो इम्प्लीमेंट थिए थो इहो हिकिड़ो क्वेश्चन मार आहे। ऐं मैशियत मुल्क जे अॼु डॉलर हिकु दफ़ो वरी जेको आहे तमामु घटि आयो आहे, रुपी मथे वधियो आहे ऐं इन सां हिकिड़ो बहितरु मैसेज थो वञे त मैशियत हिकिड़ी बहितरी जी तरफ़ वञे थो ऐं IMF तक़रीबन बोर्ड मीटिंग जी तरफ़ वञे थी, उनजो इहो असरु आहे। मूंखे जॉइन कयो आहे PTI जा MP आहिनि मोहतरम जनाब शाहनवाज़ जदून साहब। जदून साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था अपने प्रोग्राम। थैंक यू मीर साहब। अब आपको पता है कि अकाउंट्स का मसला, कि जिनके अकाउंट्स में पैसे गए हैं और वो सब अहम रहनुमा हैं, सिंध से भी हैं, आपको पता है कि समर अली खान साहब हैं, नजीब साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं। ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है ना, एक तरफ तो फैसला है, दूसरी तरफ आपके जो अकाउंट्स थे उनमें काफ़ी अकाउंट्स, शख्सियात, इजराइल, इंडिया से काफ़ी लोगों ने पैसा भेजा है। एक बड़ी तनकीद हो रही है, मुश्किल वक्त है खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए। मीर साहब आपका शुक्रिया। बात यह है कि मीर साहब ये देखे आपने जिन जिन के नाम लिए, समर अली खान साहब या इमरान इस्माइल साहब या जो भी और हमारे पार्टी कायदीन है, सारा हमने डिक्लेयर किया है। वहाँ इलेक्शन कमीशन में जो हमने पूरा डिटेल जमा किया, इन सबके नाम दिए, इनके अकाउंट नंबर दिए हैं। और अब वो जो इन्होंने फैसला किया इलेक्शन कमीशन का, वो तो अभी सामने आ रहा है ना। अब आप एक अंदाजा लगा ले कि फैसलाबाद का एक सनतकार है जिनका वहां पर अपना फैक्ट्री है, उन्होंने PTI को फंडिंग की। अब इन्होंने उस सनतकार को भी जो ना कैनेडियन नेशनल डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो कैनेडियन नेशनल है। इसी तरह और बहुत से लोग अभी सामने आ रहे हैं। तो देखिए बात ये तो एक वो इन्होंने बस वो PTI के बोस में, मैंने आपको पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन जो ना वो पार्टी बना हुआ है, तो वो तो अभी सामने आ रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं, एफिडेविट लगा रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं, हमने PTI को पैसा दिया है। लेकिन ये इन्होंने फैसले में वो कर दिए। तो अब तो ये जाहिर है अभी जब जाएंगे आगे को सुप्रीम कोर्ट में तो ये सारी डिटेल हम वहां भी रखेंगे। आपको खुद पता है कि एक शोकाज हुआ है, उसमें ज़रूर आपकी क़यादत जाएगी। और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है मेरी जान को ख़तरा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, PTI ज़िम्मेदार होगी, आपकी क़यादत ज़िम्मेदार होगी। क्या कहेंगे? देखिए बात है ना कि जहां तक आपने शोकाज नोटिस का, बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे। हम कानूनी लोग हैं और हम कानून को फॉलो करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, भाई बात यह है कि हमारे साथ तो लोगों ने जो इतना जुल्म किया है, हमने उनके खिलाफ कुछ होने की हम कानूनी जंग लड़ते हैं। हम इलेक्शन कमिश्नर साहब को बता देना चाहते हैं कि वो तो बिल्कुल पार्टी बना हुआ है PTI के खिलाफ, बिल्कुल, चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो, चाहे जो भी अभी ये रिसेंटली जो लाहौर के इलेक्शन हुए, यहाँ पर भी इन्होंने आखिरी हद तक किए गया है PTI को हरवाने के लिए। हर वो अरबा इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। देखो गलत फैसले इसने किए इलेक्शन कमिश्नर ने, और इसको पता है कि मैंने गलत फैसले किए हैं, इसको डर है। लेकिन हम कानूनी लोग हैं ना, हम कानून को हाथ में लेते हैं, हम कानून को फॉलो करते हैं और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। आपको खुद पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन आपने लगाया था, ये केस तकरीबन 8 साल तो कहा जाता है, इससे भी पहले से ये शुरू हुआ था। स्टेट बैंक ने भी कह दिया, पाकिस्तान स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, उसमें सारी एक डिटेल है आपके लिए। दूसरी चीज़, जिस तरह असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि एफिडेविट और सर्टिफिकेट में फ़र्क है, और हामिद खान जो अहम आपके साथ बुनियादी तौर, उन्होंने कहा काफ़ी गलतियां कोताहियां हैं इसमें, क्या कहेंगे? साहब देखिए 78,000 लोगों का डेटा हमने जमा करवाया जिन्होंने फंडिंग की PTI को, 78,000। और ये पाकिस्तान की पहली वाहिद पार्टी है कि इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड जमा करवाया इलेक्शन कमीशन में, जबकि दूसरी पार्टियों ने आज तक कोई नहीं किया। ना PMLN ने किया है, ना पीपल्स पार्टी ने किया है, ना मौलाना फजल रहमान ने, ना दूसरी पार्टियों ने। हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने हमारी स्क्रूटनी की, जिस तरह बारीकी से इन्होंने हमारी
पीटीआई की छानबीन की, इस तरह इनके भी होना चाहिए। और इनके खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग तो बिल्कुल सामने इनके ऊपर पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि हमने तो 78,000 लोगों का रिकॉर्ड जमा करवाया पूरा उसमें इलेक्शन कमीशन में, तो थोड़ी बहुत गलतियां तो निकलती है। जितना हमने किया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना वो रिकॉर्ड नहीं दिया होगा इनको। सही आप कहे खान साहब सादिक और अमीन, अब तो सादिक और अमीन पे भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। आपको खुद पता है फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ी एक न्यूज़पेपर है, उसके जर्नलिस्ट भी, उन्होंने भी सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं, बताई हैं, क्योंकि आपको पता है बाहर के जर्नलिस्ट को या बाहर की न्यूज़ को इन्फ्लुएंस भी नहीं किया जाता है। आपको खुद पता है अगर वो गलत खबर चलती है तो उनका उसको जो है ना हर्जाना भी देना पड़ता है। अगर उन्होंने गलत ये सारी चीज़ें की हैं तो आप उसके खिलाफ भी इमरान खान साहब जाएं और उनके ऊपर भी केस करें, क्या कहेंगे? देखिए बाद में मीर साहब उसके लिए हमारी पार्टी बैठी हुई, लीगल टीम बैठी हुई है और उसको देख रहे हैं कि भाई पूरा उसको कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर उसमें है कुछ गलत उन्होंने को किए, कुछ रिपोर्टिंग गलत रिपोर्टिंग की है, तो उस पर हम कर रहे हैं। हमने लीगल टीम से हमारा पूरा वो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी हम जा रहे हैं। सर बाय इलेक्शन के बाद खान साहब आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट को एक तो तनकीद का निशाना बनाते थे, अदलिया को निशाना बनाते थे और चीफ इलेक्शन कमीशन को। आपको खुद पता है जब से बाय इलेक्शन पंजाब के जीत के आए, अब खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद नहीं करते। अदलिया से अंदर जो फैसला आया, आपको खुद पता है 10 MPA जो काफिली के थे जिनके वोट नहीं गिने गए थे, उसके बाद अदलिया पे भी आप जो है ना तनकीद नहीं करते। अब आप सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद, उसकी वजह यह है कि आपका फॉरेन फंडिंग केस है, वही वजह है तनकीद करने की। क्या कहेंगे? हाँ, गलत होगा को हम सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। बात यह है कि अभी फॉरेन फंडिंग का तो हम तो ये कह रहे थे शुरू दिन से ना कि आपने खाली पीटीआई को टारगेट किया हुआ है, आप दूसरी पार्टियों का भी कर देते ना। मुस्लिम लीग नून का आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उनका फैसला नहीं किया है, आपने पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं किया है, आपने JUI का नहीं किया है, लेकिन आपने खाली स्पेसिफिक जो ना पीटीआई को टारगेट बनाया हुआ था। और पीटीआई को तो हम तो कहते हैं उनका भी करें। हम तो इस उस पे मैंने तो आपको जैसे पहले कहा कि हमने तो तकरीबन 78,000 लोगों का रिकॉर्ड जमा करवाया जिन्होंने हमें फंडिंग की। तो ये तो पूछे ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उनसे, लेकिन ये कि वो पीटीआई की दुश्मनी में बस खाली पीटीआई को टारगेट किया हुआ था, पीटीआई को करना था। बाकी उनके तो बिल्कुल वो होना तो ये चाहिए था कि चलो एक दिन हमारे तो 2 दिन 3 दिन बाद तो उनका भी कर देते ना, उनका भी फैसला कर देते, आवाम के सामने रख देता। आपको खुद पता है कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपका फैसला हो तो उनका भी हो। काफ़ी एक्सपर्ट से ये बात हुई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि नाहली आपकी फिर भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट से होगी, वो भी तय है, कानूनी तौर भी ये हो सकता है। 2 चीज़ें, आज जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक जो है ना बड़ा इजलास हुआ है, सब सियासी जमातें थी, उसमें तो एक तो कार्रवाई का फैसला किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे। कल एक दूसरा फैसला करने जा रहे हैं जिसकी कुछ इतलात भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है। ECL में नाम डाला जाएगा, आपकी क़यादत का, सबका ECL में नाम डाला जाए। क्या कहेंगे इसके हवाले से? मीर साहब देखिए, हम ना पहले डरे हैं क्योंकि ना हम चोर हैं ना हमारे पल्ले कुछ हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी पीटीआई का नाम ECL में डाल ले, ना हम मुल्क से भागने वाले हैं। अगर मुल्क से भागना होता, यही लोग भागते हैं कि जो जाली एफिडेविट लगा के 50 रुपए का एफिडेविट लगा के और बीमारी का बहाना करके और कहते हैं कि भाई जब मेरे भाई को छोड़ दे, जब वो इनका इलाज कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। वो गए वहां जाके बैठ गए क्योंकि जाहिर है उनको पता था वो चोर थे, उनके दामन पे दब्बे थे। हमारे तो ना दामन पे दब्बे हैं ना कुछ। 3 महीने हो गए हमारी पूरी क़यादत यहाँ बैठी हुई और हम आगे भी बैठेंगे, हम भागने वाले नहीं है। चाहे ECL में नाम डाले या ना डाले, हम वो वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, हम यही रहेंगे, हमारा जीना मरना यहाँ है पाकिस्तान में। एक तो आपको खुद पता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, 2 फैसले हुए थे, आपको खुद पता है स्टाफ लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, अभी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, यानी कि फाइनल पाकिस्तान को $1.2 बिलियन मिलने जा रहे हैं, जिसका पता चलते ही आपको पता है कि डॉलर नीचे आ गया है, तकरीबन 228-29 रुपए पर पहुंच गया है। अब तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज, अब आप इलेक्शन का भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, आप कहते हैं चाहे टाइम पे ही इलेक्शन हो। खान साहब ने यह प्रेशर कम कर दिया, उसकी वजह यह है कि आपकी पंजाब हुकूमत बनी है। अगर आप पंजाब हुकूमत और KPK को तहलील कर देंगे फिर तो जवाब ही नहीं रहेगा, इलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। मीर साहब देखिए, बात कि IMF इनको जितना भी सपोर्ट करें, लेकिन ये नाअहलों का टोला है और ये
महंगाई इनसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये ना ये कंट्रोल कर सकते हैं ना ये हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात है कि इलेक्शन का तो बिल्कुल हम तो अभी भी कह रहे हैं कि एक फेयर इलेक्शन कराए जाए, मुनसिफाना इलेक्शन, लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर जो ये मौजूदा बैठा हुआ है, जो पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी बना हुआ है, इसके अंडर में हम इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे और हमने 2 असम्बलियों से करारदाद भी पास करवाई है और हम कोर्ट में भी जा रहे हैं इसके खिलाफ कि बिल्कुल ये तो पार्टी बना हुआ है पीटीआई के खिलाफ। बड़ी मेहरबानी शाहनवाज जदून साहब, पीटीआई के एमपी हैं, उनका मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। एक बड़ा कमज़ोर मौक़िफ़ था उनका और कहीं भी वो एक कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का जिस तरह फ़ैसला आया है, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का है, लेकिन एक कानून में कहीं नहीं लिखा कि उनका फ़ैसला आए तो इनका भी फ़ैसला आए। एक पुराना केस है और अकबर एस बाबर लेकर आए थे, इनके बुनियादी नज़रियाती कारकुन थे और लीडरशिप में शुमार होते थे। ये उनका ही एक प्ली थी जो उसको लेके गए थे। ब्रेक जो टाइम थी, आप ब्रेक कम होता है।